आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने मुल्क की आज़ादी के 75 बरस की तकमील के मौके पर तकारीब का इफ्तिताह करते हुए रियासत के 2 मकामात पर कौमी परचम लहराया। चीफ मिनिस्टर ने बाग-ए-आम में तिरंगे की रस्म में परचम कुशाई अंजाम दी, जबकि गवर्नर ने वरंगल में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने तमाम अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो उन तकारीब में हिस्सा लें जो आइंदा 75 हफ्तों तक यानी 15 अगस्त 2022 तक मुनक़िद की जाएंगी। उन्होंने कहा कि यौम आज़ादी अपनी अहमियत से महरूम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इन प्रोग्रामों को कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि तमाम वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल और दीगर अवामी नुमाइंदों को सियासत और पार्टी वाबस्तगी से बालातर होकर इन तकारीब में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि उनका ताल्लुक़ मुल्क की अजमत और शान से है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत रियासत भर में इन तकारीब के लिए 25 करोड़ रुपए सर्व करेगी। सरकारी मुशीर बराए सकाफत KV रमनाचारी को इस कमेटी का सदर नशीन मुकर्रर किया गया है, जो तकारीब के हिस्से के तौर पर बेशतर प्रोग्रामों को हतमी शक्ल देगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आज़ादी के लिए जद्दोजहद और तमाम तरह की लड़ाई में हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी काफ़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि उसने दूसरों के लिए अदम तशद्दुद की मिसाल कायम की है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि स्कूल की सतह पर बेशतर प्रोग्राम जैसे मजमून नवेसी, मुबाहिसे, तकरीरी और ड्राइंग के मुकाबले मुनक़िद किए जाने चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने इन तकारीब को बड़े पैमाने पर मनाने मरकज़ी हुकूमत के कदम की सताइश की। उन्होंने कहा कि आने वाले नस्ल को हिंदुस्तान की आज़ादी के हुसूल में हमारे मुजाहिदीन आज़ादी की जद्दोजहद और क़ुरबानियों से वाकिफ़ होना चाहिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव मुल्क की आज़ादी के 75 साल की तकमील के जश्न मनाने के लिए मरकज़ी हुकूमत की तकारीब के सिलसिले का हिस्सा है। रियासती हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में 15 अगस्त 2022 तक तकारीब का अहतमाम किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गांधी जी ने 12 मार्च को नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च का आगाज़ किया था। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली सरोजनी नायडू ने इस मार्च में हिस्सा लिया था। चंद अफराद से इसकी शुरुआत हुई थी, आगे चलकर यह कौमी तहरीक बन गई। गांधी जी के तहरीक आज़ादी के लिए अदम तशद्दुद की हिकमत अमली का तफसीली तज्जिया करते हुए तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए जद्दोजहद की गई और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने का काम किया गया। कई मौके पर तेलंगाना तहरीक से वाबस्ता उनके साथी दिल शिकन होते थे, लेकिन उन्होंने अदम तशद्दुद का रास्ता तर्क नहीं किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनकी दरख्वास्त को कबूल करने और वरंगल में इन तकारीब के आगाज़ पर गवर्नर से इज़हार तशक्कुर करते हैं। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर फिजा में गुब्बारे भी छोड़े। चीफ मिनिस्टर ने कौमी परचम लहराया और रियासती पुलिस की मुसल्ह जत्थों की सलामी ली। World's largest vaccination drive. More than 2.5 crore doses have been already administered till now in our country. As we are all racing towards crossing the major milestone of 75 years of independence, what we are witnessing now is a transformed new India. As our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji calls the nation which has been making rapid strides in every field. Of course, its spiritual power has always been an inspiration for the rest of the world. The independent India has made tremendous progress on all fronts during the last 75 years, from importing food grains to attaining self-sustenance in agriculture through different శాంతియుతమైనటువంటి శాంతియుతమైన పంధాలో ప్రజలు ఉద్యమించాలి అనేటువంటి ఒక నినాదం కొంతమంది ఉద్రేకపరులకు కొంత నిరాశ కలిగించింది. కానీ చివరికి ఆ పంధాలోనే స్వతంత్ర సముపార్జన జరిగిన విషయం మనందరికీ కూడా తెలుసు. అందులో ఉద్యమ ఉధృతి, దానికి అవలంబించాల్సిన కార్యాచరణ, ప్రజల్ని దానిలో మమేకం చేయటంలో మహాత్మా గాంధీ గారు యావత్ ప్రపంచానికే ఆదర్శప్రాయులైనారు. మానవ హక్కుల కోసం జరిగిన పోరాటంలో పాల్గొన్న మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ వంటి వారికి కూడా గాంధీజీ యొక్క ఆచరణ, గాంధీజీ యొక్క సిద్ధాంతాలు ప్రేరణగా నిలిచాయని చెప్పడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు. యావత్ ప్రపంచానికే
మన భారత స్వాతంత్ర సమర స్ఫూర్తి ఒక గుణపాఠంగా ఒక ఆదర్శంగా నిలిచింది అని సందర్భంగా నేను మీ అందరికీ కూడా గర్వంగా ప్రకటిస్తా ఉన్నాను. 1882 బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదులు चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मौसूमा मकतूब में उन पर जोर दिया कि हिंदुस्तानी कौमी परचम को डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया को मुल्क का सबसे आला तरीन अवार्ड भारत रत्न दिया जाए। चीफ मिनिस्टर ने वेंकैया के अरकान खानदान को तहनीत पेश की, जिससे वो जज्बाती हो गए। चीफ मिनिस्टर गुंटूर जिले के माचरला में वाक़ वेंकैया के मकान पहुंचे और उन्हें तहनीत पेश की। चीफ मिनिस्टर को देखकर उनके अरकान खानदान जज्बाती हो गए। जगन ने वेंकैया की बेटी सीता महालक्ष्मी की सेहत के बारे में भी मालूमात हासिल की। महालक्ष्मी ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि गांधी जी से उनका तारुफ उनके वालिद ने करवाया था। भैंसा तशद्दुद के 6वें दिन भी अवाम को ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए कोई राहत मैसर नहीं हुई और किसी भी तरह की कोई नरमी नहीं दी गई, जिसके नतीजे में आम जिंदगी हुनूज मफलूज है। आए दिन मौज़ूआत में तशद्दुद की वजह से भैंसा में मज़ीद सख्ती की जा रही है। IG वरंगल नागिरेड्डी निर्मल और भैंसा में ही क़याम करते हुए मातहत ओहदेदारों को हिदायत दे रहे हैं। आज IG करीमनगर कमला सेन रेड्डी और ज़िला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी के अलावा एडिशनल कलेक्टर बोरकुडे ने भैंसा का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। बादअज़ां एक जायजा इजलास में भैंसा पुलिस स्टेशन में जायजा इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें हिदायत दी गई कि शरंगेज़ी के वाक़यात को किसी भी सूरत में रौनुमा होने ना दिया जाए, तशद्दुद में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसी दौरान गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। तशद्दुद के वाक़यात के सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ तक 21 मुकदमा दर्ज किए गए थे, जिसमें दोनों तबक़ात के 30 अफराद को अदालती तहवील में दे दिया गया। तशद्दुद में मुबैना मुलविस 78 अफराद की शिनाख्त CC कैमरों के फुटेज से की गई, जिनमें से 36 अफराद मफरूर बताए गए। जुमे के पेश नज़र पुलिस काफ़ी मुतहरक थी। मसाजिद में मुसल्लियों की तादाद ना के बराबर थी। मकानात में नमाजें अदा की गई। IG वरंगल नागिरेड्डी ने आवाम से अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें। हालात मुकम्मल काबू में हैं। तशद्दुद में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ज़िला SP विष्णु वारियर ने दोनों तबक़ात के ज़िम्मेदारों से अलहदा मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने तशद्दुद के वाक़यात की रोकथाम के सिलसिले में लाहे अमल तैयार करने और अमली इक़दामात पर जोर दिया। सियासी जमातों ने 2 ग्रेजुएट MLC हलकों के इंतखाबात के लिए अपनी मुहिम खत्म कर दी, जिसके लिए रायदही 14 मार्च को 8 बजे सुबह 4 बजे शाम तक होगी। इलेक्शन कमीशन ने जंबो बैलेट बॉक्स के साथ रायदही के इंतजामात किए हैं। TRS, BJP, कांग्रेस, बाएं बाजू की जमातों के अलावा आज़ाद उम्मीदवार खिदमत आजमा रहे हैं। हैदराबाद हल्के में 93 उम्मीदवार हैं, जबकि नलगुंडा हल्के में 71 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं।
इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों और खवातीन से ख्वाहिश की है कि वो इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के उसूलों और कोविड-19 के रहनुमायाना खतूत पर अमल करें ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। 17 मार्च को वोटों की गिनती होगी। टीआरएस ने इन इंतखाबात को विखार का मसला बना लिया है। बीजेपी 2 हलकों तक कामयाब होना चाहती है। ओहदेदारों ने कहा कि रायदही के दिन और रायशुमारी के दिन शराब की फरोख्त पर पाबंदी रहेगी। टीआरएस ने नरसिम्हा राव की बेटी वानी देवी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने मौजूदा रुकने काउंसिल रामचंद्र राव को मौका दिया। कांग्रेस के जी चिन्ना रेड्डी भी इंतखाबी मैदान में है। रायदही के लिए ओहदेदार तैयारी कर रहे हैं। आसान, आज़ादाना और मुंसिफाना रायदही को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी, वेबकास्टिंग, सीसीटीवी निगरानी के इंतजाम किए गए हैं। तमाम जमातों ने अपने अरकान पार्लियामेंट, साबिक अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली की भी खिदमात हासिल करते हुए राय दहिंदों को राग़िब करने की कोशिश की है। हुक्मरान जमात ने ग्रेजुएट्स के लिए तरगीबात की पेशकश की है, जबकि अपोजिशन जमातों ने झूठी मुहिम का इस पर इल्ज़ाम लगाया। 2 ग्रेजुएट एमएलसी हलकों की इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन टीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने कहा कि उनकी पार्टी मुलाजिमीन, वकला, सहाफ़ियों और नौजवानों से अटूट बंधन रखती है। उन्होंने मुलाजिमीन की जेएसी के साथ हरीता प्लाजा में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उनके मसाइल की यकसुई का तयक़ुन दिया। ये कहते हुए कि चीफ मिनिस्टर पीआरसी फिटमेंट और सुबुकदोशी की हद उम्र में इजाफे का ऐलान असेंबली में करेंगे। उन्होंने कहा कि मुलाजिमीन को 29% फिटमेंट मिलेगा। सुबुकदोशी की उम्र में 3 साल का इजाफा होगा और दीगर तरगीबात का भी चीफ मिनिस्टर ऐलान करेंगे। वज़ीर मौसूफ ने शुरा से ख्वाहिश की कि टीआरएस उम्मीदवार वानी देवी की हिमायत करें ताकि वह हैदराबाद, महबूब नगर, रंगारेड्डी हल्के से कामयाब हो और पी राजेश्वर रेड्डी, नलगुंडा, वरंगल, खम्मम हल्के से कामयाब हो। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत रियासत की तरक्की और बहबूद के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत की तहरीक में मुलाजिमीन, तालीम याफ्ता अफराद, सहाफ़ियों और नौजवानों का अहम रोल रहा। टीआरएस उनके साथ इंसाफ करेगी। 1999-2000 సంవత్సరం ఆ ప్రాంతంలో కేసీఆర్ గారు ఆనాడు, ఈరోజు వారి పేరు కేసీఆర్ గారి, ఆనాడు వారి పేరు ఇక్కడ మెదక్ జిల్లా నుంచి ఉన్న మిత్రులకు తెలుసు. చంద్రశేఖరరావు గారు మాత్రమే, చంద్రశేఖరరావు అనే పేరుతో మాత్రమే మెదక్ జిల్లాలోని మిత్రులందరికీ సుపరిచితం. బయట రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆనాడు ఆయన ఒక డిప్యూటీ స్పీకర్గా, మంత్రిగా, రాష్ట్ర మంత్రిగా పనిచేసిన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒక పెద్ద ఇమేజ్ ఉన్న నాయకుడు ఆనాడు కాదు. ఆనాడు ఒకసారి ఆలోచిస్తే కేసీఆర్ గారి వయస్సు 1999లో సరిగ్గా 45 ఏళ్ళు, అంటే ఈ రోజు నా వయస్సు. జనగా రాజకీయ నాయకుడికి 45-46 ఏళ్ల వయస్సు అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక రకంగా టేక్ ఆఫ్ పాయింట్. అక్కడి నుంచే మీ ప్రస్థానం కొద్దిగా ఉన్నత పదవుల వైపు ప్రయాణం ప్రారంభమవుతుంది. అప్పటికే ఆయన రాష్ట్ర మంత్రిగా చేస్తున్నారు, డిప్యూటీ స్పీకర్గా చేస్తున్నారు, పార్టీలో కీలక బాధ్యుడిగా పనిచేస్తున్నారు. కాబట్టి ఆయన విద్వత్తు, ఆయన శక్తి, ఆయన వాక్చాతుర్యం ఇవన్నీ కూడా పార్టీలో ఉన్న అందరికీ తెలుసు, కొంతమంది ముఖ్యులకు కూడా రాష్ట్రంలో తెలుసు. కానీ ఆనాడు ఆయన ఎప్పుడైతే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు కోసం ఈ వయస్సులో నేను నడుం బిగిస్తాను, తెలంగాణ ప్రజలందరినీ ఏదో నాటికి ఒక శక్తిగా మలిచి అల్టిమేట్ గా పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో పార్లమెంటు ద్వారానే రాష్ట్రాన్ని నేను సాధిస్తాను అని చెప్పి నడుం బిగించినప్పుడు రాష్ట్రంలో బహుశా కొద్దిమంది మాత్రమే ఆయన వెంట నడిచిన వాళ్ళు, కొద్దిమంది మాత్రమే ఆయన వాదనను విశ్వసించిన వాళ్ళు తప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఎందుకులే మనకు అన్న మాట మాట్లాడిన వాళ్ళే ఎక్కువ. అందులో ఆయన ఎప్పుడొక మాకు ఉదాహరణ చెప్తా ఉంటారు. ఆయన మిత్రుడు ఒక ఆయన, तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि केटीआर की नाअहली की वजह से आईटीआईआर प्रोजेक्ट हासिल नहीं हुआ। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2017 में ही मरकजी हुकूमत ने आईटीआईआर को मनसूख कर दिया है। 3 साल खामोश बैठकर काउंसिल इंतखाबात के सामने केटीआर इस मसले को उठाकर आवाम को गुमराह कर रहे हैं। मैं अभी कारोबार शुरू करूंगा। मैं इसीलिए ये कहना चाहता हूं, अब इस मौके पे इस सिलसिला में जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव के समय पे केटीआर साहब ने ये कह रहा है आईटीआईआर कॉरिडोर का बीजेपी के वजह से, केंद्र सरकार के वजह से हमको मंजूर नहीं हुए, हमको नुकसान हो गए बोल के जो केटीआर साहब ने कह रहा है वो सरासर गलत है। 2018 में उत्तर प्रभाकर रेड्डी टीआरएस एमपी ने सवाल उठाए तो वहीं सरासर दिखाए 2017 में रिव्यू मीटिंग लगाए, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगे, आपको कितने पैसे होना है, क्या करना है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट देने के लिए कहा तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट वो आईटी एंड
इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री और रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सब मिला के तेलंगाना सरकार से बातचीत किए तो आज के तारीख में भी वो कोई डिटेल प्रोजेक्ट दिया है नहीं। इसके वजह से ITIR कॉरिडोर खत्म हो गए जो कांग्रेस पार्टी ने दिए थे। 15 लाख नौकरी ये नौजवानों को देने के लिए हम लोग 13,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट लगा के ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के 2,20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कोशिश किया। इसको बीजेपी और TRS दोनों मिलकर खत्म कर दिए। इसके वजह KTR इसका नाकामयाब। ये ऐसा आदमी है, निकम्मा आदमी है। ये निकम्मा आदमी के वजह से ITIR कॉरिडोर चला गए। और दूसरे हाथ में ये 50 साल से जो हैदराबाद शहर में आसपास में जो इंडस्ट्रीज लगा के नौजवानों को नौकरी देने के लिए हजारों एकड़ों में उन लोगों को जगह अलॉट किए। गरीब किसानों से लेकर सस्ते में लेकर ये इंडस्ट्रियल इन लोगों को दिए। आज के तारीख में वो हैदराबाद शहर में आ गए। पहले शहर के बाहर था, अभी शहर बढ़ गए, शहर के अंदर आ गए वो इंडस्ट्रियल एरिया। अभी वो इंडस्ट्रियल एरिया को उसको कन्वर्सन के लिए पहले IT इंडस्ट्री लगाने के लिए बना रहे, IT से लेके अपार्टमेंट्स को बनाने के लिए परमिशन दे रहे। ये पूरा सीधा सीधा इंडस्ट्रीज को बंद कर दे के सस्ते में खरीद लेके रियल एस्टेट कंपनियों को बेचने का काम KTR ने शुरू किया। KTR और उनके साथी अलीबाबा, अरडजन चोरा मिलके सोमेश कुमार, अरविंद कुमार, JS रंजन, लोकेश कुमार, वेंकट नरसिम्हा रेड्डी और KTR का दोस्त श्रीधर, ये 6 लोग इकट्ठा होके KTR के लीडरशिप में तेलंगाना को, हैदराबाद शहर को लूटना काम शुरू कर दिए। ये लूटने के बारे में कहां कितने एकड़ों का इंडस्ट्रियल ये जगह लेकर इन लोगों अपार्टमेंट्स बनाने के लिए जहां जहां परमिशन दिए, इसका पूरा ये सब लोग तेलंगाना आम जनता को मैं बोलूंगा, सब तैयारी कर रहा हूं। मसाला तैयार हो रहा है, मसाला जम के लगाऊंगा। हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के अक़लियती सेल के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद मुल्क को तरक्की देकर उसे दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की फेरिस्त में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले ग्रेजुएट जमरे के हैदराबाद, महबूबनगर, रंगारेड्डी के कांग्रेस उम्मीदवार G चिन्नारेड्डी और खम्मम, नलगुंडा, वरंगल के उम्मीदवार रामलू नायक की कामयाबी से अवामी मसाइल हल होंगे। ये दोनों कायदीन ऐवान में अवाम की आवाज़ बुलंद करने का रिकॉर्ड रखते हैं। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि TRS ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का नाटक करते हुए मुस्लिम वोट हासिल किए गए। उन्होंने कहा कि रियासत को सरसब्ज़ व शादाब बनाने का सेहरा कांग्रेस पार्टी को जाता है। KCR हुकूमत ने आज तक 1 एकड़ अराजी को सैराब नहीं कर सकी। समीर वलीउल्लाह ने ग्रेजुएट वोटर से पुरजोर अपील की कि वो कांग्रेस के उम्मीदवारों को कामयाबी दिलवाएं ताकि अवामी मसाइल को ऐवान तक पहुंचाया जा सके। नायब सदर कांग्रेस मल्लू रवि ने अपनी हरीफ TRS पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि हुक्मरान जमात के कायदीन तस्वीर इस्तेमाल करते हुए नरसिम्हा राव की शबिया को ख़राब कर रहे हैं। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि हुक्मरान जमात के कायदीन इतनी निचली सतह पर आ गए हैं कि वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नरसिम्हा राव की तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफसोस इस बात का है कि नरसिम्हा राव के नाम का इस्तेमाल इंतखाबी मुहिम के लिए किया गया। हुक्मरान जमात TRS की जानिब से एक सफ़े का इश्तिहार देते हुए वानी देवी के लिए ग्रेजुएट राय दहिंदों के वोटों की ख्वाहिश का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार वो साबिक़ वज़ीर चिन्नारेड्डी ऐसे बड़े इश्तिहारात देने के माली मौक़िफ़ के हामी नहीं हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान G निरंजन ने कहा है कि आज़ादी के 75 साल मनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 100 साल आज़ादी की तहरीक चलाई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जद्दोजहद की वजह से नरेंद्र मोदी और KCR आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का उन्हें मौका मिला है। इस पर कांग्रेस पार्टी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मोदी के बगैर मुल्क नहीं, KCR के बगैर तेलंगाना नहीं, इसकी हम मुखालिफत करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बगैर आज़ादी मुमकिन नहीं है और कांग्रेस के बगैर तेलंगाना नहीं है। का भी एंड आज के दिन हो रहे। मैं इस मौके पर सारे
हिंदुस्तान के आवाम को, खासतौर पर तेलंगाना के आवाम को ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी 1885 में, तो इसका मतलब 135 साल पहले कांग्रेस पार्टी का आविर्भाव हुआ और कांग्रेस पार्टी के वजह से 1945 में कांग्रेस पार्टी का फाइट के वजह से, कांग्रेस पार्टी का सैक्रिफाइसेस, महात्मा गांधी जी के सरपरस्ती में सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि दिग्गज नेताओं के सैक्रिफाइसेस से अपने को आजादी मिला और उस आजादी के फल आज अपन हासिल कर रहे। इस मौके पर मैं तेलंगाना के 2 ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसीज के वोटर्स से अपील करता हूं कि आप सोचिए एक बार इस पार्टी का चरित्र को, इस पार्टी का सैक्रिफाइसेस को, और इस पार्टी के उम्मीदवार रामुलु नायक और चिन्नारेड्डी साहब को आपका वोट देकर उनको जिताइए। और बदकिस्मती इस बात की है, हमारे को कुछ नाराजगी नहीं है। मोदी साहब दिल्ली में साबरमती आश्रम में और केसीआर साहब हैदराबाद में इस अमृतोत्सव को शुरुआत करने में, मनाने में, मगर जिस दिन से देश में हालात को फायदा कर रहे, मोदी साहब के बिना भारत नहीं है जैसा, केसीआर के बिना तेलंगाना नहीं है जैसा जो प्रचार चल रहा। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने कहा है कि तमाम सर्वे टीआरएस के खिलाफ हैं। एमएलसी की दोनों सीटों पर बीजेपी की कामयाबी यकीनी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला बीजेपी से खौफजदा हैं, इसीलिए मुलाजिमीन तंजीमों को बुलाकर वादे कर रहे हैं। बीजेपी पीआरसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन वज़ीर आला पर भरोसा नहीं है। इंतखाबात के सामने वादे करना केसीआर की पुरानी आदत है। हुजूरनगर और जीएचएमसी इंतखाबात में अवाम से किए गए वादों को अब तक पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि केसीआर को सबक सिखाने पर ही वो वादों पर अमल करेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन का आंकड़ा आज 11,92,29,834 हो गया, जबकि इस मौजी वायरस से अब तक 26,43,959 अफराद हलाक हो चुके हैं। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,13,08,846 हो गया, जबकि 1,58,306 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 3,0717 हो चुकी है और 1,650 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 181 नए केसेस दर्ज हुए हैं और 1 मरीज की मौत हुई। रियासत में फिलहाल 1872 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कोरोना वायरस के टेस्ट में इजाफा करने की हिदायत दी है। वज़ीर सेहत ने तमाम अजला के महकमे सेहत के अहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटका रियासत में केसेस में इजाफा हो रहा है। इसको नज़र में रखते हुए पड़ोसी रियासतों में केसेस में इजाफे को देखते हुए हमको मुतहरिक रहने की ज़रूरत है। वज़ीर सेहत ने कहा कि यौमिया 50,000 टेस्ट करने के अहकाम जारी किए जाएंगे। टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट फार्मूले पर सख्ती से अमल किया जाएगा। वज़ीर सेहत ने कहा कि महाराष्ट्र के सरहदी अजला निज़ामाबाद, कामारेड्डी, निर्मल, आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, भोपालपल्ली, जगतियाल के ज़िले सेहत के अहदेदारों को खुसूसी हिदायत जारी करते हुए कहा कि तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, साथ ही कोरोना वायरस के टेस्ट पर भी तवज्जो दें। ईटला राजेंद्र ने कहा कि कोविड वैक्सीन देने का अमल मुसलसिल जारी रखा जाए। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द दीगर ग्रुप्स को भी वैक्सीन देने का अमल शुरू होगा। అందరికీ నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే సెకండ్ వేవ్ కంటే భయపడుతున్న ఈ సందర్భంలో मुल्क में 13 था 16 मार्च 4 दिनों तक बैंक्स बंद रहेंगे। 2 दिन हफ्ते और इतवार की छुट्टी रहेगी और बकिया 2 दिन मरकजी हुकूमत की जानिब से 2 बैंक्स को खानगियाने के ऐलान के खिलाफ की गई अपील पर अवामी शोबे के बैंक मुलाजिमीन हड़ताल करेंगे। ताहम इन 4 दिनों के दौरान तमाम खानगी बैंक्स, इंटरनेट बैंकिंग और ATMs खुले रहेंगे। इन बैंक्स के मुलाजिमीन ने उनके मुतालबे की तकमील पर जोर दिया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 2 रोज़ा हड़ताल की अपील की है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने बेशतर लॉ कोर्स रेगुलर सेमेस्टर इम्तिहानात के नतायज जारी किए हैं। LLB ऑनर्स दूसरे और चौथे सेमेस्टर, BA, LLB, BA,
दूसरे, चौथे, छठवें, 8वें सेमेस्टर बीकॉम एलएलबी दूसरे और 8वें सेमेस्टर के नतायज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.usmania.ac.in पर मुलाहिजा किए जा सकते हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में एक रॉडी शीटर का नामालूम अफराद ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा के इलाके में नामालूम अफराद ने सिटी प्लाजा फंक्शन हॉल के पास दिन दहाड़े जाबिर नामी रॉडी शीटर पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिसमें जाबिर की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि जाबिर काला पत्थर पुलिस स्टेशन का रॉडी शीटर था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलुगु फर्स्ट फलकनुमा पीएस लिमिट्स में सिटी प्लाजा फंक्शन हॉल अंसारी रोड पे अभी 4:15 के दरमियान एक मोहम्मद जाबिर बोल के माइलाडदेवपल्ली पीएस लिमिट्स में रहते उन्होंने, तो उनको यहाँ पे एक 5 से 6 आदमियाँ उनके ऊपर अटैक करे तो उनको लोकालिटी पीपल इमीडिएटली उस्मानिया को शिफ्ट करे। वहाँ पे उनका डेथ हो गया। अभी उनके फैमिली मेम्बर्स से कंप्लेंट लेके केस रजिस्टर करते और जो कुछ नहीं अभी नहीं करे, अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। इसमें जो कुछ भी है मुजरिम सब लोगों को अरेस्ट करेंगे। ये मरहूम एक शानूर गाजी के मर्डर केस में थे वो काला पत्थर लिमिट्स में हुआ था, उसमें मुजरिम है अब जो मर गए रच्चाकुंडा पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए शहर के करीब वाक़ एक फार्म हाउस में रेव पार्टी करने पर 90 लड़कों को हिरासत में ले लिया। उनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कॉलेज के तुलबा और 2 खवातीन भी शामिल हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए टिकट खरीदे थे। उनके पास से मंशियात और शराब भी बड़े पैमाने पर जब्त करने के साथ साथ पुलिस ने कहा कि इस पार्टी का एहतमाम करने वाले 7 ऑर्गेनाइजर्स बशमूल फार्म हाउस के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। महाशिवरात्रि के दिन हमारे राचकोंडा पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन टीम और भुवनगिरी जोन के लोकल पुलिस ने नारायणपुर पुलिस स्टेशन के लिमिट में एक गांधीनगर तांडा है, वहां पे फार्म हाउस पे रेड करके एक रेव पार्टी बस्ट किया है। इसमें 7 ऑर्गेनाइजर को हमने हिरासत में लिया, जिनके पास से हमें 400 ग्राम गांजा, 3 LSD ब्लॉट, 2 ग्राम अननोन ड्रग, लिकर, व्हीकल्स, डीजे सिस्टम, उसके साथ साथ 15 कार, 30 बाइक्स और कैश 27,000 रुपीज और कुछ पंजागुट्टा फ्लाईओवर के नीचे एक सुतून के करीब आग भड़क उठी। ये वाकया जुमे की दोपहर को पेश आया। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर उस आग पर आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद मकामी अफराद के ताउन से काबू पाया। आग के शोलों के साथ कसीब धुआं भी नजर आ रहा था। आग लगने की वजह फौरी तौर पर मालूम न हो सकी। इस वाक़े के नतीजे में वहां से गुजरने वालों को धुएं की वजह से सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा और ट्रैफिक जैम की भी सूरत हाल देखी गई। पुलिस ने बादअज़ां इस रूट पर ट्रैफिक को रोक दिया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता माली नुकसान जरूर हुआ। शुबा किया जा रहा है कि फ्लाईओवर के नीचे सुतून को सजाने के लिए लाए गए पौधों में अचानक आग लग गई। इस इलाके से गुजरने वाले अफराद ने इस वाक़े को अपने सेल फोन्स में कैद करते हुए सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट कर दिया। जिले रंगारेड्डी में पेश आए सड़क हादसे में शोहर बीवी हलाक हो गए। मानचाल मंडल के रहने वाले 28 साल लक्ष्मण और 21 साल शैलेजा की शादी जनवरी के पहले हफ्ते में हुई थी। कल वो दोनों मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि उनकी गाड़ी बेकाबू होकर इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गई। इस हादसे में वो दोनों हलाक हो गए। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।